हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल GMT क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास मैथ की क्लास है। इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 6, 7, 8 और इसके अतिरिक्त जो नवोदय की परीक्षा है जिसकी डेट आ चुकी है, ये नवोदय की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। इसमें पहला चरण है 18 जनवरी 2024 और दूसरा चरण है 12 अप्रैल 2024। जिन बच्चों की प्रथम चरण में परीक्षा है वो बच्चे आज ही से बेहतर तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। और हमारे चैनल पर मैथ की क्लास जो है बच्चों को के लिए चलाई जा रही है। इसके साथ साथ हिंदी की क्लास और मानसिक योग्यता की भी क्लास जो है शीघ्र ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वर्गमूल निकालना। किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा। कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो बच्चे उन वीडियो को देखें। उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर दिया गया, वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक अतिशीघ्र पहुँच सके। तो आइए देर ना करते हुए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और सेशन को शेयर कर दें। तो आज का जो प्रश्न हमारा है, जो पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, क्वेश्चन है क्वेश्चन पहला, सोलह 16,161 में क्या घटाया जाए। में क्या घटाया जाए, यानी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष फल एक पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? बन जाए। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सवाल है कि 16,161 में क्या घटाया जाए, यानी कौन सी संख्या घटाई जाए जो शेष पर हो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग हो उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सवाल लगेगा। तो इस प्रकार के सवालों को भाग विषय बच्चों हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भाग विषय हल करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका भाग विषय जो है ज्ञात करेंगे। इसका वर्ग 16,1। देखिए बच्चों, जब भाग विषय ज्ञात किया जाता है तो सबसे पहले दाईं ओर से 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। दाईं ओर से 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद
वर्ग पढ़ा जाता है। जैसे भाग में पहाड़े पढ़े जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वर्ग पढ़ा जाएगा। तो एक किसके वर्ग में आता है, एक एक के वर्ग में आता है। एक एकम एक, एक और एक जोड़ देंगे, कितने हो गए, 2। पूरा वर्ग पूरा जोड़ा उतारेंगे, 6 और 1 61। अब यहाँ ये बंद कर लेंगे इकाई अंक इधर का, और इससे भाग देंगे, 3 बार आ गया। अब 3 बार इससे गुणा करके देखेंगे वो इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, जो यहाँ से ज़्यादा, इस संख्या से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें 3 से गुणा नहीं करनी है, बल्कि 2 से गुणा करनी है। तो 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, जो इससे कम है। ठीक है, तो कम वाला लिखना, ज़्यादा वाला नहीं लिखना। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूनी 4, घटा देंगे। 11 में से 4 गए, 7 बचे, और 5 में से 4 गए, 1 बचा। अगला पूरा जोड़ा उतारेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, बच्चों, अब जो है इस वाले को बंद करेंगे। ठीक है, और 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम मान लीजिए 24 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम 2 संख्या बंद करेंगे और केवल 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो 2 अट्ठे 16 होता है बच्चों। क्या होता है, 2 अट्ठे 16 होता। तो हम इसे 8 से गुणा करके देख लेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं 8 से। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 से ही गुणा करेंगे। 8 राई 64 के 4, हाथ लगा 6। 8 चौक 32, 32 6 38 के 8, हाथ लगा 3, 8 दिन 16 और 3 19। अब चूँकि 1761 से ज़्यादा हो जाते हैं, किससे ज़्यादा हो जाते हैं, 1761 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम एक कम संख्या से इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8 की जगह हम 7 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 7 से। 7 7 49 के 9, हासिल लगा 4, और 7 चौक 28 और 4 32 के 2, हासिल लगा 3, और 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है बच्चों, जब इससे ज़्यादा आ जाए तो एक संख्या कम से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। तो कितना आया, 1729। 1729 आया। इसको घटाएंगे, और ये घटाते हैं। 11 में से 9 गए, 2 बच्चे, और 5 में से 3 गए, 2 गए, 3 बच्चे। कितने बच्चे बच्चों, 32 बच्चे हैं। और 7 में 7 के 0 बच्चा नहीं लिखे थे। तो कितने बच्चे, 32। अब हम इस संख्या से में से इस 32 को घटाएंगे। जब हम इस 32 को घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब इस 32 को इसमें से घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अब आइए देखते हैं 32 घटाते हैं क्या आता है। बत्तीस घटाते हैं बच्चों, 1 6 1 6 1, इसमें से 32 घटाएंगे। 11 में से 2 गए, 9 बच्चे, और 5 में से 3 गए, 2 बच्चे, 1 6 1, 16 129। ठीक है, अब 16 129 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जब 16 129 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, 16 129 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें अलग से वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 32 ज़्यादा हैं
ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 127 ही आएगा, यानी 16,129 का जो वर्गमूल निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 127 ही आएगा। तो जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अलग से वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कितने घटाए जाएंगे, तो घटाने पर हमारा उत्तर कितना आएगा, 32, और इसमें से अगर हम 32 घटा देंगे जो हमारा आएगा शेषफल आएगा, तो इसमें इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 127 ही आएगा। तो दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा 127। हमें इसका अलग से वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। इसको आप उतार लीजिए, जल्दी जल्दी आप इसको उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी तरह से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जल्दी उतार लें। आपने उतार लिया होगा, अब इसको हम इरेज करते हैं। ये बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक तो उत्तर आएगा 32, कितना घटाया जाएगा, तो इसके लिए उत्तर आएगा हमारा 32, और जो 32 घटाकर जो हमें वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका उत्तर आएगा 127। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो कमेंट करते रहें। अब दूसरा सवाल देखिए, तो यहाँ पर एक दूसरे तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बात छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो इतने में से घटाया जाए तो शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न की भाषा चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न वही पूछता है, तो इसमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं। एक सवाल है, उन्नीस 80 35, ठीक है। 1,98,035 में क्या घटाया जाए, यानी वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें से घटाई जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको केवल इतना सवाल लगाना है यहाँ तक, ठीक है। इसका उत्तर ऑटोमेटिक निकल आता है। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग निकालेंगे, अभाज्य भाग विषय। इस प्रकार के सवाल अभाज्य गुणनखंड विषय नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। जब भी घटाने या जोड़ने की बात आए तो इस प्रकार के सवाल हमेशा जो है भाग विषय ही लगाए जाते हैं। तो हम इसका भाग विषय निकालेंगे। तो 19 80 35, 2 के जोड़े बनाएंगे। दो के जोड़े बनाएंगे। तो अब यहाँ पर 19 है। वैसे हमें पहाड़ा पढ़ना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहाड़ा पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पहाड़ा नहीं पढ़ना, क्या करना है, वर्ग पढ़ना है। तो देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर 19 है तो 4 का वर्ग 16 कम है और 5 का वर्ग 25, 19 से 25 ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लिखना, हमें कम वाला लिखना है। तो हमें 4 का वर्ग लिखना है। तो 4 का वर्ग लिखेंगे तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 4 चौको 16, लाइन खींचेंगे। इसके बाद घटाएंगे, 9 में से 6 गए, 3 बचे और पूरा जोड़ा उतारेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये 4 इसमें 4 जोड़ देंगे, इसका डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो संख्या लिखी उसका डबल कर देते हैं, यहाँ 8 हो गए। अब इसको बंद कर लो इकाई को, 8 से भाग दो 38 को, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाते हैं, 8 चौक 32। तो हम यहाँ पर 4 से गुणा करके देख लेंगे, 4 से गुणा करके देख लेंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33,
अगर 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिए 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 25 5 40 2 42 380 से ज़्यादा हो गया है, तो हमें कम वाला लिखना है। तो कितना लिखना है? 4 बार। कितना आया? 336 आया है। समझ में आ रहा है बच्चों? लाइन खींचेंगे, घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4 बचे, और 7 में से 3 गए तो 4 बचे। 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 3 में से 3 गए 0 बचा। पूरा जोड़ा अगला उतारेंगे 35, 4 ये जोड़ेंगे इसमें, 4 और 4 8 और 8 ये। अब क्या करेंगे? अब फिर क्या करेंगे? हमें 88 का पारा नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक अंक तो यहाँ का बंद करते ही थे, अब हमें इसका 88 का पारा नहीं आता, तो हम यहाँ पर 2 अंक बंद करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। अब 8 का पारा पढ़ेंगे, 44 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे क्या होता है बच्चा? 40 होता है। तो हम एक बार इससे गुणा करके देख लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 8 और 5 5 25 5 8 40 2 42 के 2 हाथ लगा 4, 5 8 40 2 42, सॉरी 5 5 25 5 8 40 2 42 हाथ लगा 4, 5 8 40 और 4 44 44 25 आ गया है। तो ठीक है, 44 25 आ गया, और 5 6 बार गुणा करें तो उससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 5 बार लिख देते हैं यहाँ। 44 25 44 25 घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में 4 गया 0। तो इस संख्या में हमें क्या घटाना है? इस संख्या में बच्चों क्या घटाना है? 10 शेष बचे हैं तो 10 ही घटाने हैं। 10 शेष बचे हैं तो हमें यहाँ कितने घटाने हैं? 10 ही घटाने हैं। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया। 10 शेष बचे हैं, दिखाई दे रहा है बच्चों? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा? तो यहाँ 10 ही शेष बचे हैं। तो ये 10 अगर हम 1,98,035 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा 1,98,025 बचेगा। अब इसके जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? वर्गमूल कितना आएगा? वर्गमूल आएगा 445। अलग से वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने वर्गमूल निकाला ही है, 10 फालतू हैं, तो 10 मैंने इसमें से घटा दिए तो इतने आए। तो इतने का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 445 जो यहाँ पर आया है। तो मैं बिना वर्गमूल निकाले यहाँ पर इसका उत्तर लिख देना है, जो घटाया, जो 10 घटाया इसमें से, तो इसका वर्गमूल कितना है? 445 उत्तर आ गया बच्चों। दोनों उत्तर प्राप्त हो गए हैं। इसको आप उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। सॉरी बच्चों, अब इसको हम मिटाते हैं, एक नया सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों आज की वीडियो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 45 62 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए
जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक पूर्ण वर्ग बन जाए और इस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़ें। तो अभी तक क्या बताया गया था कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या से घटाने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर घटाने की जगह क्या आया है, जोड़ने की बात की जा रही है। घटाने की जगह बच्चों किसकी बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है। आइए देखते हैं, इंक खत्म हो गई इसलिए इंक डालने पहले मार्कर में, इसके बाद सवाल हल करवाते हैं। देखिए बच्चों, तो इसमें भी बच्चों जोड़ने की बात की जा रही है। क्या लिखा, क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए। उसमें क्या था, घटाया जाए, इसमें क्या है, जोड़ी जाए। तो सबसे पहले हम अब भाग विषय जो है इसका वर्ग मूल पता करेंगे। तो 45, 62 दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे किस तरह से भाग विषय निकालते हैं। तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखो 45 किसके वर्ग में आता है, 6 छंग 36 आता है और 6 और 7 7 49 आता है। तो 49 ज़्यादा हो जाता है, 6 छंग 36 कम रहता है। तो कम वाला लिखना है, 6 छंग 36 हटा दो। 15 में से 6 गए, 9 बचे। यहाँ कुछ नहीं बचे, अगली संख्या उतारी, पूरा जोड़ा उतारा। 6 में 6 जोड़े, 6 का डबल किया, कितने हो गया, 12। तो यहाँ के एक अंक बंद करना और 12 का पारा पढ़ना 96। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे बच्चों, 96 हो जाएंगे। तो एक बार इससे गुणा करके देख लेते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 8 से गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि पूरा कट रहा है। तो 8 × 64 के 4 हाथ लगा 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22 के 2 हाथ लगा 2 और 8 कम 8 और 2 10। तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है, 1024 हो रहा है। तो हमें 8 बार नहीं पढ़ना, तो हम 7 बार लिख पढ़ना है। तो अब यहाँ 7 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जब इससे ज़्यादा हो जाए तो हमें एक संख्या कम करनी है 7 बार। तो 7 बार करेंगे, देखिए आ जाएगा इससे कम। 7 7 49, 49 के 9 हासिल लगा 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हासिल लगा 1 और 7 कम 7 और 1 8, 7 कम 7 1 8। अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है, 12 में से 9 गए, 3 बचे और 15 में से 5, यहाँ 5 बचे, यहाँ से डाली तो 15 में से 8 गए तो 7 बचे। कितने बचे बच्चों, 73। तो एक तो उत्तर हमारा आ गया, अभी उत्तर नहीं आया, ये आ गया 73। ठीक है बच्चों, अब 73 क्या है, इसमें घटाना तो है नहीं, बात किसकी हो रही है, जोड़ने की। तो इसमें हम जोड़ने की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो जो 73 है, 73 यहाँ बचा है। अब हम यहाँ देखेंगे जो 67 का वर्ग है, अगर हम 67 का वर्ग करेंगे तो वो जो है 67 का वर्ग कम होगा किससे, 45 62 से।
45 62 से जो 67 का वर्ग होगा वो कम होगा। ठीक है, अब जो हम 68 का वर्ग करेंगे वो 45 से ज़्यादा होगा। भाई इसके बाद किसका वर्ग है? 67 के बाद 68, तो वो ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 68 का जो वर्ग आएगा, 68 का जो वर्ग आएगा उसमें से हम 45 62 को घटाएंगे। 45 62 को हम घटाएंगे, तो 45 62 को घटाते हैं तो 68 का जब वर्ग करेंगे तो मैंने वर्ग करने का तरीका बताया था, कैसे वर्ग किए जाते हैं। देखो 8 8 टाई 64, 8 टाई 64 क्या 4, हासिल लगा 6, अब 8 दूनी 16, 8 टाई 64 क्या 4, हासिल लगा 6, अब 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 16 छक 96, और 96 और 6, 96 और 6, 96 6 हो जाते हैं, 6 6 12 और 9 1 10, 102, 102 क्या 2 हासिल लगा 10, और 6 छंग 36, 36 में 6 छंग 36 में 10 जोड़े 46, तो 68 का वर्ग कितना आया 4624। इसमें से हम 4562 घटा देंगे। जब 4624 में से 62 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 62 बचेंगे। तो जब 62 बचेगा तो 62 ही हमें इस संख्या में क्या करना है? जोड़ना है। दिखाई दे रहा है बच्चों स्पष्ट रूप से? ठीक है बच्चों, अगर समझ में ना आ रहा कमेंट कर देना। देखिए ये 67 जो है वो कम है, यहाँ पर दी गई जो संख्या, और इस 68 से ये वाली संख्या कम है, तो हम 68 के वर्ग से जो संख्या दी गई इसको घटा देंगे। 68 का वर्ग आया 4624, इसमें 4562 घटा देंगे, तो घटाने पर 62 आएगा। आप घटा तो सकते हैं। ठीक है, देखो 4 में से 2 गए 2 बचे, अब 12 में से 6 गए 6 बचे, अब 5 में से 5 गए जो 0 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा, तो 62 आ गया। तो 62 संख्या जो है इसमें हम जोड़ देंगे। कितने में? 45 62 में हम 62 संख्या जो है जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो बनेगा उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अब ये हमें यहाँ अलग से वर्गमूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम 62 जोड़ देंगे तो अगली संख्या ही इसका वर्गमूल होगी, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? जो संख्या इसमें से हम इसमें जोड़ेंगे 62 इसमें जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी तो उसका जो वर्गमूल होगा, संख्या कितनी आएगी? इतनी आएगी, और इसका जो वर्गमूल होगा वो 68 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? इसको आप उतार लें, इसको आप उतार लें। फिर एक और नया सवाल देखते हैं जो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही चर्चित सवाल है। इसको आप इरेज कर लें, इसको आप उतार लें, इसके बाद हम इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं एक नया सवाल, इसको हम इरेज करते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर और लाइक करते रहें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की
बड़ी से बड़ी से 4 सॉरी बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की तुम्हें सबसे पहले ये पता करनी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 4 अंकों की मतलब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों? 9 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 2 बार 9 लिख दो। अगर 3 अंक पूछा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें 3 बार 9 लिख दो। ठीक है। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 4 बार 9 लिख दो। यहाँ से प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है। अब चाहे छोटी संख्या की बात करें या बड़ी संख्या की बात करें, इसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999 हो जाएगी और 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर बात हो रही है बड़ी अंकों की। तो सबसे पहले बड़ी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है 4 अंकों की देख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 9999 है। तो हम 9999 के भाग में से जो है वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस संख्या के भाग विषय वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम इसके पहले भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाएंगे तो 99 हैं। तो किसके वर्ग में 99 आते हैं? तो 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो हम 9 का वर्ग पढ़ेंगे। 9 9 81। 9 9 कितने हो गए बच्चों? 81। क्योंकि 10 का वर्ग पढ़ते हैं तो ये 100 हो जाते हैं, यहाँ 99। तो 9 का वर्ग पड़ा 81। अब इसको हम घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा? 9 में से आ गया 8 बचा और 9 में से 8 गया 1 बचा। अगला पूरा जोड़ा उतारेंगे 99। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएंगे। 9 में 9 जोड़ेंगे बच्चों 18 हो जाएंगे। अब क्या करना है? अब इसका वर्ग पढ़ना है, किससे ज़्यादा न हो। तो देखो यहाँ से एक बंद किया 18 का पारा पड़ा, तो 18 का पारा पड़ा कि 189 से ज़्यादा न हो। तो कितने बार पारे पड़े जाएंगे? 18 नेमा 162 और 18 दशामन 180। तो 9 बार हम पारा पढ़ के देते हैं 108 89। बच्चों 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो बच्चों तो सबसे पहले हम गुणा करके देखेंगे 189 में कि संख्या से ज़्यादा होता है कि नहीं। तो 9 से गुणा करके देखते हैं। 9 9 81, यहाँ से लगा 8, 9 8 72, 72 वाट 80 को 0, यहाँ से लगा 8, 9 एकम 9 वाट 17। तो इससे कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे
9 9 1701 घटाएंगे। 9 में से 1 गया 8 बचे, और 9 में से 0 गया 9 बचे, और 8 में से 7 गया 1 बचे, तो 198 बचे हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है। तो जो 198 बचे हैं, तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 9999। तो 9999 में से जो शेष पल बचा है उसको हम घटा देंगे, तो तब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 9999 में से 198 घटा देंगे, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए 1 बचा, 9 में से 9 गए 0 बचा, और 9 में से 1 गया 8 बचा और 9, तो वो संख्या कौन सी है, तो 9801 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से आपसे यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, और पूर्ण वर्ग संख्या पूछा जा सकती है, फिर उसका वर्गमूल भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ 7 अंकों की 8 अंकों से की पूछी जा सकती है। तो सवाल लगाने का मेथड यही है, सबसे पहले जो बड़ी संख्या 4 अंकों की या 3 अंकों की या 5 अंकों की, उसका हम वर्ग मूल्य निकालेंगे भागविश से, जो शेष बचा है वही 5 अंकों या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। जो घटाने पर जो शेष फल आएगा, जो उत्तर हमारा आएगा घटाने पर, वही जो है 4 या 5 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इसका वर्ग निकालेंगे तो एक पूर्ण वर्ग निकलेगा। ठीक है बच्चों, आप इसको उतार लीजिए, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा भली भांति, तो इसको आप उतार लीजिए। और एक सवाल और हम बताते हैं, जो सवाल छोटी संख्या पर आधारित होगा, इसको उतार लीजिए आप। इसको अब मिटाते हैं, फिर एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जगह हम यहाँ लिख देंगे छोटी से छोटी। क्या बच्चों, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, तो 4 अंकों की कौन सी छोटी संख्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। अभी मैंने बताया था 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो हम 1000 का भागविश से वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए जो दो के जोड़े बनाते हैं। 10 है तो 3 तियां 9, 3 इसमें जोड़ेंगे 6 हो गए, और 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचा, और ये डबल 0 उतारेंगे, यानी पूरा जोड़ा उतारेंगे। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और बच्चे अक्सर इन सवालों को गलत कर देते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ का 1 अंक बंद करेंगे और 6 का पारा पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6 एक बार आता है, तो 1 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। अगर 2 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो 1 एकम 1 और 1 छक्का 6। अब हम घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ से दाई ली, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से भी दाई ली 10 हो गया, यहाँ रहेगा 9, यहाँ रहेगा 0। तो 10 में से 9 1 गया, 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ 9 में से 6 गया 3 बचा, कितने बचे 39। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पर है इसमें से घटाएंगे 39, 1000 में से हम 39 घटाएंगे, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे अभी सवाल लगाया। तो 1000 में
1000 में से 39 घटाएंगे, घटाते हैं, कितना आता है? तो यहाँ से डाली तो यहाँ 10, यहाँ से डाली यहाँ 10, यहाँ 9, और यहाँ से डाली यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9 रह गए। तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, और यहाँ रहेगा 9 में से 3 गए, 6 बचा, यहाँ रहेगा 9। तो कितना आया? 961। क्योंकि सवाल क्या कह रहा है? 4 अंकों की, और यहाँ पर कितने अंक हैं बच्चों? 1 2 3, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और सवाल पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 31 है, 31 का जो वर्ग है, 31 का जो वर्ग है वो 1000 से कम है। जो संख्या यहाँ पर दी गई है, जो संख्या यहाँ पर दी गई वो 1000 से 31 का वर्ग कितना है? 961 है। अब हम इसके अगले वर्ग को पढ़ेंगे। 31 के बाद क्या आता है? 32 आता है, और ये 32 का वर्ग है वो 1000 से ज़्यादा है। भाई इसके बाद क्या होगा? 31 के बाद कितना होगा? 32 होगा। तो 32 के बाद जाहिर सी बात है 1000 से ज़्यादा होगा। तो हम 32 का वर्ग निकाल के देख लेते हैं। तो 32 का वर्ग कितना होगा? देखिए बच्चों, 32 का वर्ग कितना होगा? 32 स्क्वायर, क्या करेंगे? 2 दूना 4, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, और 3 3 9 1 10, 1024। तो कितना हुआ? 1024 हुआ है। तो 32 का वर्ग 1024 है, और 31 का वर्ग 961 है। तो ये 3 अंकों की संख्या है, और 32 जो है 4 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 1024। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 1024। जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1024, 1024। और इसका हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना आएगा? 32। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1000 से 961 ज़्यादा है, वो सॉरी कम है, और 3 अंकों की संख्या है। तो इसके आगे वाला वर्ग क्या होगा? 32। ठीक है, 32 का जो वर्ग होगा वो 1000 से ज़्यादा होगा, और वो 4 अंकों की संख्या है। तो प्रश्न के अनुसार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 32 का स्क्वायर यानी 1024। इसको आप उतार लीजिए। इसी सवाल को हम दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। इसको पहले उतार लीजिए, फिर दूसरा तरीका हम बताते हैं कि इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या रोक करके इसको उतार लो। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरह से कैसे सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें इतना बड़ा सवाल नहीं लगाया जाता है, शॉर्ट तरह से सवाल लगाया जाता है। तो यहीं पर हम समझेंगे। इसको उतार लिया बच्चों, अब इसको मिटा रहे हैं, सवाल यहीं पर हो जाएगा। देखो, अब जब हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा तो कितना आया? 61 आया। तो हम यहीं पर जो है एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक संख्या से अधिक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे? अब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, और 2 छंग 12। अब यहाँ घटा देंगे, क्या करेंगे? घटा देंगे। 124, यहाँ ये नहीं है ज़्यादा में से घटा दो या कम में से घटा दो, ज़्यादा में से घटा दो। यहाँ माइनस प्लस की बात यहाँ नहीं होती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं चलेगा। तो हम 124 में से 124 में से 100 घटा देंगे, 124 में से 100 घटा देंगे, तो कितने बचे? 24। यही 24 हम 1000 में जोड़ देंगे, 1000 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1024। ये शॉर्ट तरीका है, संख्या से एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, और जो यहाँ बच जाए उसी को इस संख्या में जोड़ देना है, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे आपको, कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं।
इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नवोदय परीक्षा में आए हुए विगत वर्षों में आए हुए सवाल हैं उनको हम हल करेंगे, उसके कम से कम 2 वीडियो बनेंगे। इसके बाद हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपनी राय दें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।